उस शख्स को गिराना मुश्किल है जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया। परसेंटेज की क्लास हम करेंगे। अगर यदि हम परसेंटेज में देखें तो क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहला सवाल अगर यदि हम देखें, देखिए क्या होता है कि अब किसी भी परसेंटेज को चेंज करने के लिए सबसे पहला सवाल अगर यदि हम देखें, परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। अगर यदि हम इसको देखें, जैसे कि अगर यदि बोला जाए मेरे पास 100 अंक है या 100 रुपये है, हम एग्जाम्पल में मानते हैं। जब 100 रुपये है, अगर यदि हम उसमें से मानते हैं मेरे पास 30 रुपये बचा हुआ है, ठीक है। अब 30 रुपये जो बचा हुआ, अगर यदि हम 70 रुपये इसको खर्च करते हैं, अगर यदि हम 30 रुपये अगर यदि सेव करते हैं और 70 रुपये का क्या करते हैं, खर्च करते हैं, तो अब देखिए अगर यदि हम 100 के अगर यदि इस अनुसार देखें तो इसका ये कितना परसेंट है, ये 30% है। परसेंटेज का मतलब 100 से अगर यदि हम 30 रुपये सेव करते हैं, 30 रुपये अगर यदि हम खर्च करते हैं, 70 रुपये अगर यदि हम खर्च करते हैं, तो ये जो है ये कितना परसेंट, 30% जो सेव किए, तो 100 का ये कितना परसेंट, 30%। अब यही अगर यदि हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये जो हमारा कितना परसेंट हो जाएगा, 70%। ये कोई दिक्कत। अब जब 70% आया तो अब कुछ हम सवाल को देखते हैं। बस परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। जैसा कि पहला सवाल अगर यदि हम देखें 35%, ठीक है। 35% का मतलब परसेंट को जब हम हटाते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, 35 और बटे 100, 35 बटे 100। अगर यदि हम सरल भिन्न में इसको चेंज करें, अगर यदि सरल पॉइंट में अगर यदि हम चेंज करें, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब हम 100 से 35 में डिवाइड देंगे तो 0.35। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहला परसेंटेज के सवाल। एक और सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि 1.6%, 1.6%, 1.6%। अभी हमने बताया परसेंट का मतलब ही होता है क्या, 100। अब देखिए 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं कि बाय 100, परसेंटेज को हम बाय 100 लिख सकते हैं। अब इसको जब हम पॉइंट को यहाँ से हम नीचे ले आते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका आंसर हम अगर यदि हम इसको डिवाइड करें तो 0.016। अब देखिए 1.6% को हम क्या लिख दिए, 0.016। ये जो है एक कहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, सरल फॉर्म में, ठीक है। एक सवाल और इसी टाइप का अगर यदि हम लें तो ये हो जाएगा हमारा 0.25%। देखते हैं 0.25%, 0.25%। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि 0.25, अभी हमने बताया कि परसेंट का मतलब ही क्या होता है, बाय 100। अब इस परसेंट को जब हम मतलब जो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 00 होगा। आप इसको कटाइए, 25 को 1 बार में, इसको कटाइए यहाँ 400 बार में, ठीक है, कट जाएगा। अब देखिए 1/400 हो गया। अगर यदि हम देखें यहाँ पर, या नहीं तो ऐसा भी लिख सकते थे हम कि जब अगर यदि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर जैसे देखिए यहाँ क्या लिख सकते थे, 25/1000 लिख सकते थे, 25 बाय इतना तो लिख सकते थे हम, 25/00, ये सो हो सकता था। अब इस बात को समझिएगा, अगर यदि हम इसको ऐसा लिखें 0.0025, अगर यदि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखें तो ये सही है, हो गया या नहीं, बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे सवाल अगर यदि हम देखें, आगे सवाल कहता है कि इसको परसेंटेज में चेंज, मतलब जो पॉइंट में चेंज करना है। सबसे पहला अगर यदि हम सवाल देखें, इसको जो है डेसिमल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। जब मेरे पास लिखा हुआ है 25 जो है परसेंट, डेसिमल में वैसे भी अभी हमने चेंज करने बता ही दिया कि जैसे 25% का मतलब बाय 100 अगर यदि हम लिखते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.25। ये हो गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसका अगला सवाल देखते हैं। कहेगा चेंज इन परसेंटेज। अब देखिए चेंज इन परसेंटेज कहने का मतलब ये है कि 9/16 है, इसको हमको चेंज किस में करना है, 100 में। देखिए अगर यदि हमने पहले क्या था, अगर परसेंट था तो क्या करता था, 1/100, लेकिन यहाँ तो परसेंट है ही नहीं। अगर यदि हम परसेंट को उसमें मतलब जो है कि अगर यदि सिंपल फॉर्म को अगर यदि परसेंट में चेंज करना चाहें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9/16 × 100 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। अब इसी तरह अगर यदि हम 100 यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंट। अब जो है 9 × 100/16, ठीक है।
और ये हो गया हमारा 900/16। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला भी सकते हैं, नहीं तो इतना आप परसेंटेज में लिख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अब आगे जब हम बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या कहता है कि कह रहा है पहला नंबर कि 48 का मतलब 48 का कितना परसेंट 6 होगा। ठीक है, ये सवाल है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यही कह रहा है कि 48 का कितना परसेंट, मतलब कितना वही तो पूछ रहे हैं। अब देखिए यहाँ लिखना हमको बनाने का आसान तरीका, 48 का मतलब तो समझ ही रहे हैं, गुना। 48 का कितना अगर यदि हम यहाँ पर लिख सकते हैं x, कितना का मतलब अगर यदि हम x लिख दें, और परसेंट का मतलब तो अब हम बता ही चुके हैं, 48 × x/400 = क्या 6 होगा। अब इसको सिंपल फॉर्म में अगर यदि इसको 100 को हम ऊपर ले जाएं तो क्या होगा 6 × 100, और ये अगर यदि मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम कटाते हैं, 6 से 8 × 48, ये कट गया। अगर यदि हम इसको देखें कटा के पूरी तरह से, ये तो 50 हो गया, और ये हो गया 4, ये हो गया 25, और ये हो गया 2। इसका मतलब है कि अगर यदि हम कहें कि 48 का कितना परसेंट 6 होगा, यही ना, तो 48 का कितना परसेंट 6 होगा, मतलब 25/2% क्या होगा, मतलब जो है 48 का 25/2% कितना होगा 6 होगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी। अगला सवाल अगर यदि हम देखें, अगला सवाल हम कहें कि 3 किलो का प्रतिशत 12 ग्राम क्या होगा। देखिए 3 kg में मान लिया जाए कोई भी सामान मेरे पास 3 किलो है। ठीक है, 3 kg में कहा जाए कि 3 kg का 12%, सॉरी 3 kg का 12 ग्राम में जो है 12 ग्राम कितना परसेंट होगा, ये कहना चाह रहा है। अब देखिए 3 kg का 12 ग्राम कितना परसेंट है। अभी हमने ये सवाल बताया था, एक सवाल अभी हमने बताया इसके जस्ट पीछे है कि 3 किलोग्राम = 12 ग्राम। अब देखिए सॉरी, अब यहाँ पर कहें 3 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 3000 ग्राम। ठीक है, 3000 ग्राम अगर यदि हम लिखें और इसको 12 ग्राम, यही नहीं कहना चाह रहा है कि अब यहाँ पर जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या कहता है कि 3000 ग्राम का कितना परसेंट जो होगा वो क्या होगा 12 होगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर यदि हम ये अगर यदि 100 ये डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में होगा। मल्टीप्लाई में होने के बाद जो ये 3000 जो मल्टीप्लाई में था इधर आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए इसको कटाइए, ये 0 ये 0 ख़त्म। अब इसको कटाइए, 3 से कटाइए, 3 चौक 12 और 3 से कटाइएगा 3 ढंग 30, और कटेगा नहीं कटेगा। अब इसको हम 4/10 लिखें, अगर यदि हम लिखें इसको 0.4%। अगर यदि हम कहें 3 किलोग्राम का 12 ग्राम जो होगा वो कितना परसेंट होगा 0.4% होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यदि हम देखें कि 432 का 30% कितना होगा। अब 432 का कितना पूछ रहा है 30%, तो ये सिंपल हम पहले भी बता चुके हैं, 432 का, ठीक है 30%, परसेंट का मतलब तो हम समझा ही चुके हैं बाय 100। अब ये 0 कटा दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12 बटे क्या 10। अब इसको कटा दीजिए 129.6, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका 432 का जो है 30%। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर यदि हम देखें, अगला सवाल हमारा कहता है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। अगर यदि हम देखें, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भिन्न मान लेते हैं, एक भिन्न है, क्या है एक भिन्न होने का मतलब इसको हम कहें तो फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न का मतलब कहें तो ये फ्रैक्शन कहता है। अगर यदि एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए, अगर यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ में अगर यदि हम 10% की वृद्धि करते हैं, ध्यान से सुनिए, हम सबसे पहले बताते हैं परसेंटेज का मतलब 100।
अब अगर यदि 10% की वृद्धि करें, अगर यदि हम ये बात कहें 100 में हम 10 जो है और वृद्धि कर दें, मतलब बढ़ा दें, तो इसको लिख सकते हैं 110% लिख सकते हैं यानी। अब उसी तरह कह रहा है कि ए और मतलब जो है बी बाई बी में जो है इसको 12% कम करें। देखिए नीचे वाले में जो है 12% कम, अगर यदि हम कहें 100 रुपये मेरे पास है और 12 रुपये कम करने के लिए कहा जाए तो मेरे पास बचेगा कितना, 88%। ठीक है, अब जब 88% ये हो गया और इसके बराबर जो दिया है वो दिया है 15/64, 15/64। अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। ए इंटू, देखिए इसको अगर यदि हम बात करें ये 110 बाय बी इंटू 88 इक्वल टू 15/64। अब देखिए ये डिवाइड में, अगर यदि ये मल्टीप्लाई में देखें तो ये डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ आ जाए, ध्यान से समझिएगा। ए बाय बी अगर यदि हम 88 को उधर ले जाएं तो 15 इंटू 88, अब बाएँ हो जाएगा, क्या बाएँ हो जाएगा कि 64 इंटू 110। ठीक है, यहाँ तक समझने में। अब देखिए इसको कटाते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, इसको 8 से कटाइए 11 बार में, इसको 8 बार में कटाइए। ठीक है, अब अगर यदि हम इसको 5 से कटाना चाहें, 5 से कटाना चाहें तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 बार में कटा। अब इसको 5 दिया 15 और कटेगा। अब इसको कटा दीजिए, 11 दूना 22 हो गया हमारा कितना, 3/16। मतलब जो है कि हमारा जो भिन्न आया वो कितना आया, 3/16 आया, 3/16 आया। ठीक है, अब जो भिन्न आया कौन सा भिन्न, ए बाई बी आया। अगर यदि हम ए बाई बी अगर यदि हम लिखें 3/16, ए बाई बी बराबर 3/16। अब देखिए इसमें अगर यदि आप 100 मतलब जो 10% बढ़ा के, और इसमें अगर यदि आप जो है 12% घटा देते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर ये इतना हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं। ठीक है।